बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या वाकई पाकिस्तान आलमी डिजिटल ताकत बनने जा रहा है? क्या भारत पानी पर जंग छेड़ने की मंसूबाबंदी कर रहा है? कहीं फ़लस्तीन के हक़ में दुनिया खड़ी हो रही है तो कहीं चीन खुलकर पाकिस्तान की हिफाजत का ऐलान कर रहा है। ये हैं आज की 4 बड़ी ख़बरें। असल सवाल ये कि क्या पाकिस्तान इस आलमी खेल में अपने लिए कोई मौसर किरदार हासिल कर पाएगा या फिर आलमी ताकतें हमें सिर्फ तमाशाई बनाए रखेंगी। आइए इन तमाम ख़बरों की तह में जाते हैं। हक़ पाकिस्तान में खुश आमदीद। आज की पहली ख़बर इस्लामाबाद से एक चौंका देने वाली ख़बर आई। हुकूमत ने ऐलान किया कि वो बिटकॉइन माइनिंग और एआई डेटा सेंटर्स की फ़रोग़ के लिए 2000 मेगावाट बिजली मुख्तस करेगी। जी हाँ, 2000 मेगावाट, वही बिजली जिसकी कमी का रोना आवाम बरसों से रोते आए हैं, अब क्रिप्टो माइनिंग को दी जाएगी। इस इक़दाम का मकसद हाई टेक नौकरियां, अरबों डॉलर की सरमायाकारी और मुल्क की आमदनी में इजाफा करना है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इसे डिजिटल तब्दीली का सफ़र करार दिया, जबकि पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसल के बिलाल बिन साकिब का दावा है कि पाकिस्तान दुनिया का नया क्रिप्टो एंड एआई पावर हाउस बन सकता है। लेकिन इस सब के पीछे क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का जज्बा है या कहीं आलमी ताकतों की नज़र पाकिस्तान की इजाफी तवानाई पर है? याद रखिए, बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, यानी इस पर किसी बैंक या इदारे का कंट्रोल नहीं है। फिर भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क इसकी राह में रुकावटें खड़ी करने में लगी हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या पाकिस्तान ख़ुद को इन पावरफुल ममालिक के माशी शिकंजे से आज़ाद कराने की तैयारी कर रहा है या ये सब एक नया इक़्तिसादी तज्ज़िया है जिसके नताइज का अंदाज़ा भी नहीं? दूसरी ख़बर, पानी की जंग, भारत का आबी हमला। अब बात करते हैं इस जंग की जो बंदूकों से नहीं पानी से लड़ी जा रही है। भारत ने दरियाई सिंध का पानी रोकने के लिए मास्टर प्लान का आगाज़ कर दिया है। लद्दाख में 10 नए मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, अक़वाम मुत्तहिदा के क़वानीन की खिलाफ वर्जी, सिंध तास मुआहिदे की धज्जियाँ और पाकिस्तान के हिस्से का पानी रोकने की खुल्ला कोशिश जारी है। इरशाद अब्बासी पाकिस्तान के मुमताज़ माहिर, उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़बरदार किया कि ये सिर्फ़ एक माहौलियाती मसला नहीं, ये एक इंसानी बहरान बनता जा रहा है। ये मंसूबे इसलिए भी ख़तरनाक है क्योंकि भारत ये हाइड्रो पावर स्टेशंस मुतनाज़ा इलाकों से बना रहा है। वहाँ फ़ौजी बैठे हैं, मकामी लोग सर्दी में मर रहे हैं और भारत ताकत बढ़ा रहा है। तो क्या ये एक नया महाज खोलने की तैयारी है? क्या पानी की किल्लत की शक्ल में भारत पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर करना चाहता है? तीसरी खबर, फ़लस्तीन की हिमायत में माल्टा का बड़ा ऐलान। अब रुख करते हैं मशरिक़ वस्ता की तरफ, जहाँ दुनिया के सबसे तवील इंसानी अलमिया जारी है, गज़ा। लेकिन हैरत की बात यह है कि यूरोपीय मुल्क माल्टा ने एक तारीख़ साज कदम उठाया। वज़ीर आज़म रॉबर्ट अबेला ने ऐलान किया कि इनका मुल्क 20 जून को फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करेगा। 147 ममालिक पहले ही फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके हैं। अब माल्टा, आर्मीनिया, आयरलैंड, नॉर्वे, स्पेन जैसे ममालिक में भी इस फहरिस्त में शामिल हो रहे हैं। मगर अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसे ममालिक अभी भी क्यों खामोश है? क्यों फ़लस्तीन की नस्ल कुशी के बावजूद ये ताकतें इंसाफ का साथ नहीं दे रहीं? और पाकिस्तान, क्या हमें आलमी सिफारतकारी में अपनी मौजूदगी और आवाज़ को मज़ीद मौसर नहीं बनाना चाहिए? चौथी खबर, आहनी दोस्ती, चीन का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया फ़ौजी झड़प के बाद चीन ने खुलकर पाकिस्तान का साथ देने का ऐलान किया है। चीनी हुकूमत ने कहा है, पाकिस्तान हमारा अपना दोस्त है और हम इसकी ख़ुदमुख्तारी के दिफा में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। J-10C जंगी तैयारों के मुश्तरका तैयारी, फ़ौजी इश्तराक और दिफाई टेक्नोलॉजी में तेज़ रफ्तार तरक्की ने आलमी ताकतों को हैरान कर दिया है। जैसे माहिर विक्टर ज़िकाई गाओ ने इस झड़प को पाकिस्तान चीन ताल्लुकात की मजबूती की अलामत करार दिया। लेकिन इसके पीछे असल कहानी क्या है? क्या चीन जनूबी एशिया में भारत को घेरने की आलमी हिकमत अमली का हिस्सा बन रहा है या फिर पाकिस्तान को एक स्ट्रेटजिक बेस के तौर पर तैयार कर रहा है? ये सवालात अहम हैं क्योंकि यही फैसला करेंगे कि पाकिस्तान का आलमी मुस्तकबिल कैसा होगा। एक तरफ पाकिस्तान बिटकॉइन से माशी आज़ादी की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ भारत हमारे पानी पर कब्ज़ा करना चाहता है, तीसरी तरफ दुनिया के कुछ ममालिक इंसाफ की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और चौथी तरफ चीन जैसी आलमी खिलाड़ी हमें अस्करी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं। ये सब एक जैसे वक्त पर क्यों हो रहा है? ये महज इत्तफ़ाक़ है या फिर एक
بہت بڑی عالمی شطرنج. کیا پاکستان ان بدلتے عالمی حالات میں ایک نئی طاقت بننے کی تیاری کر رہا ہے یا پھر اسے ایک اور تجربہ گاہ بنایا جا رہا ہے؟ فیصلہ ہمیں کرنا ہے ورنہ فیصلہ ہم پر مسلط کیے جاتے رہیں گے. اس کے علاوہ ایک اور خبر بھی آپ کو دیتے چلیں کہ سوشل میڈیا صارفین ہو جائیں ہوشیار اور اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کر دیں. جی ہاں، نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے پاکستانی سوشل میڈیا صارفین کو ہدایت کی ہے کہ وہ فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کر دیں. نیشنل سائبر ایمرجنسی رسپانس ٹیم نے سوشل میڈیا صارفین کے لیے الرٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ گوگل، مائیکروسافٹ اور فیس بک سمیت سوشل میڈیا ایپس کے پاسورڈز چوری ہو گئے. سائبر ایمرجنسی الرٹ میں بتایا گیا ہے کہ سوشل میڈیا ایپس کا 1.80 کروڑ ریکارڈ لیک ہو چکا ہے. اس لیک ہونے والے ریکارڈ میں 18 کروڑ 14 لاکھ پاسورڈ شامل ہے. عالمی ڈیٹا لیک میں گوگل، فیس بک، ایپل سمیت بڑی کمپنیوں کے صارفین متاثر ہوئے ہیں. انسٹاگرام، سنیپ چیٹ سمیت حکومتی پورٹلز کی معلومات بھی چوری کی گئی ہیں. صارفین کے اکاؤنٹس کی معلومات انفو اسٹیلر میلویئر سے چوری کی گئی ہیں. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ پاکستانی صارفین فوری طور پر اپنے اکاؤنٹس کے پاسورڈ تبدیل کریں. ڈیٹا لیک سے ان کی شناخت، چوری اکاؤنٹ ہیکنگ اور رینسم ویئر حملوں کا خطرہ ہے. نئے سرکاری اداروں اور مالیاتی اکاؤنٹس بھی متاثر ہونے کا خطرہ ہے. ایڈوائزری کے مطابق چوری کے بعد صارفین کی معلومات عام ویب سائٹس پر عوامی طور پر دستیاب رہیں. اس لیے صارفین اپنے اکاؤنٹس 2 مرحلہ جاتی توثیق یعنی 2 فیکٹر اوتھنٹیکیشن کے عمل کو فعال کریں. پاکستانی صارفین کو پاسورڈ مینیجر کا استعمال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. نیشنل سرٹ نے کہا ہے کہ پاسورڈ کبھی ای میل یا غیر محفوظ فائل میں نہ رکھیں. اداروں سے بھی متاثرہ صارفین کو فوری طور پر آگاہ کرنے کی اپیل کی گئی ہے. ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ صارفین اینٹی وائرس اور سیکیورٹی سافٹ ویئر کو اپڈیٹ رکھیں. غیر معمولی لاگ ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں. حکومت اور حساس اداروں کے نظام بھی خطرے میں پڑ سکتے ہیں. ادارے متاثرہ صارفین کو آگاہ کرنے کے لیے فوری طور پر اقدامات کریں. ایڈوائزری کے مطابق اس مسئلے کا واحد حل حفاظتی اقدامات، صارفین کو آگاہی اور مؤثر نگرانی کو یقینی بنانا ہے. اگر فوری اقدامات نہ کیے گئے تو قومی ڈیجیٹل نظام متاثر ہو سکتا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو صرف ایک نیوز رپورٹ نہیں بلکہ ایک ویک اپ کال ہے تو اسے ہر اس شخص تک پہنچائیں جو سچ جاننا چاہتا ہے. تبصرہ کریں، رائے دیں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو اس عالمی کھیل کے پس پردہ حقائق سے باخبر رکھا جا سکے. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے حق پاکستان.